कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रूवमेंट स्टडी में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में आज देख लिया होगा कि हम पढ़ने वाले क्या हैं। हम आज एक मैथ के टॉपिक से हमारी क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। हमारी मैथ की क्लास, ये जो फर्स्ट क्लास है, ये टॉपिक है विभाज्यता का नियम। हम इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ेंगे, इसी टॉपिक के नहीं, मैथ के अदर सारे टॉपिक्स को इस तरीके से पढ़ेंगे कि उसे हर स्टूडेंट अपने लिए फ़ायदा उठा सके, जैसे स्कूलिंग वाला भी और कंपटीशन एग्जाम वाला भी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विभाज्यता का नियम। तो विभाज्यता का नियम में पहले ये होता है कि विभाज्यता है क्या। विभाज्यता यानी होती है डिविजिबिलिटी, कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाज्य है, उसमें भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये आपको पता लगाना होता है। मान लो अगर जैसे कोई भी डिजिट अगर आपको दे रखी है कि है ना, ये जो डिजिट है इसके अंदर 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो अब 2 का भाग या तो आप देख के देखेंगे, बहुत टाइम लगेगा। अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम वाले तो आप फटाफट दे लेंगे, लेकिन स्कूलिंग वाले बच्चों को और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसके लिए हमें ऐसी ट्रिक्स फॉलो करनी है कि हम उस संख्या को देख के बता सके कि इसमें भाग जा रहा है या नहीं। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं फर्स्ट रूल से। इसके कुछ रूल्स होते हैं, तो फर्स्ट रूल से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट रूल है हमारा 2 से भाजकता का नियम। फर्स्ट रूल है 2 से भाजकता का नियम। 2 से भाजकता का नियम क्या कहता है? 2 से भाजकता का नियम ये कहता है कि यदि कोई भी संख्या हो, यदि किसी संख्या के, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। पूर्णतया विभाजित होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, मैंने कोई भी डिजिट ली, इसका हम फर्स्ट डिजिट देखेंगे इकाई अंक। इकाई अंक इनमें से होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। ये जो इकाई अंक है ये 4 है, इनमें से है, आपको चेक करना है। ये जो डिजिट से आपको याद करनी पड़ेगी। अगर ये डिजिट इनमें से है मतलब कि 2 से विभाज्य है, अगर नहीं है तो नहीं है। जैसे कि अब हम इसका इकाई अंक देखेंगे, इसमें पहली डिजिट है 1 जो कि इनमें से नहीं है, तो ये क्या होगी? ये 2 से विभाज्य नहीं होगी, ये 2 से विभाज्य नहीं होगी। चलिए उतारिए, इसके बाद पढ़ते हैं हम 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से भाजकता या विभाज्यता का नियम। अब 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? ऐसा क्या है रूल कि हम किसी संख्या को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि इसमें 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इसका रूल ये है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल किया जाए, योगफल किए जाने के बाद किया जाए और उस योगफल में 3 का पूरा भाग चला जाता है, तो वह संख्या जो है 3 से पूर्णतया विभाजित होगी। जैसे कि अब हम कोई संख्या लेके देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब इसका करना क्या है, किसी संख्या के सभी अंक, ये जितने भी अंक हैं, हम ये इसमें डिवाइड करके नहीं देखेंगे, हम सारे अंकों को जोड़ के देखेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5। जब मैंने इनको ऐड किया तो मेरे पास आंसर आया 15। अब हमें ये देखना है कि 15 में 3 का भाग जाता है या नहीं जाता है। जाता है। अगर ये जो है 15 जो है डिवाइडेड बाय 3 है, तो मतलब कि इस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। जैसे कि हम एक संख्या लेते हैं 5, 9, 3, 7। इसको जब मैं ऐड करती हूँ तो मेरे पास आते हैं 27। इनको ऐड करने के बाद 27 आया। 27 में मैं डिवाइड करके देखूंगी 3 को। अगर
27 डिवाइडेड बाय 3 है, तो इसमें 3, ये जो संख्या है ये वाली संख्या ये पूर्णतः 3 से विभाजित है। जैसे कि मैं नेक्स्ट संख्या देखूंगी 3 2 7 2 3 6, ये जो संख्या है इसको जब मैंने ऐड किया तो इसको मेरे ऐड करने पर आंसर आया 26। 26 को मैं अब डिवाइड करके देखूंगी 3 से, नहीं हो रहा है। अगर ये डिवाइडेड नहीं हो रहा है तो मतलब कि ये जो संख्या है ये भी 3 से विभाज्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 4 से भाजकता का नियम। 4 से भाजकता का नियम, राइटिंग पे मत जाइएगा। 4 से भाजकता का नियम, 4 से भाजकता का नियम ये होता है कि इसके जैसे हम जब हम 2 से भाजकता का नियम देख रहे थे तो उसमें हम लास्ट जो इकाई अंक होता है या फिर लास्ट अंक होता है हम उसको देख रहे थे, ठीक है। 4 में हम क्या करेंगे, हम जो लास्ट के 2 अंक होते हैं ना, लास्ट के 2 डिजिट होते हैं, जैसे इकाई और दहाई, दोनों को देखेंगे। आपके ना एक फायदा ये भी है कि ये जैसे 2 का डबल हुआ 4, तो 2 में हम एक ही अंक देख रहे थे, 4 में हम 2 अंक देखेंगे। 4 का डबल 8, 8 में हमको लास्ट के 3 अंक देखने पड़ेंगे। तो कुछ चीज़ों को ना आप ऐसे लिंक करके या ज्वाइन करके भी याद रख सकते हो। 4 से भाजकता का नियम ये कहता है कि इसमें संख्या के अंतिम 2 अंकों में, संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा जाए तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। 4 से विभाजित होगी। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के तौर पर हमने जैसा कि हमने देखा अंतिम 2 अंकों को, कितने अंक देखने हैं हमें, अंतिम 2 अंक, तो मैंने लास्ट वाले देखे। लास्ट वाले अंक देखो, पूरी को देखने की जरूरत ही नहीं है। 24 अब इतना तो सबको आता ही है, 4 की टेबल तो सबको आती होगी कि 24 में जो है 4 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, जा रहा है। अगर जा रहा है तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है डिवाइडेड बाय 4 है। अब जैसे नेक्स्ट संख्या मैंने देखी, अब ये है 21 में तो नहीं जा रहा, 21 में 4 का भाग नहीं जा रहा, तो सीधी सी बात है ये 4 से डिवाइडेड नहीं है। बस इस सा फॉर्मूला है। लेकिन हाँ, मुझे आपको इसमें एक चीज़ ये नोट करवानी है कि किसी भी संख्या के, अगर हम कोई भी संख्या लेते हैं और उसके अंत में 2 बार शून्य है, तो भी उस संख्या में 4 का भाग पूरा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है आगे क्या है पीछे क्या है, पीछे 2 डबल 0 है मतलब कि ये 4 से डिवाइडेड है। ऐसा नहीं है कि आगे सम ही हो, जैसे 1 3 5 9 डबल 0, यहाँ कोई सम नहीं है, बस लास्ट में 2 0 है मतलब कि डिवाइडेड बाय 4 है। आगे देखते हैं 5 से भाजकता का नियम। 5 से भाजकता का नियम ये कहता है कि इसमें आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इकाई अंक देखिए, इकाई अंक के अंदर ये जो हमारा इकाई अंक होता है, अगर ये या तो 0 होगा या 5 होगा, इकाई अंक 0 या 5 है मतलब कि वो संख्या 5 से विभाज्य है। बहुत सा इजी सा रूल है, कोई नहीं देखना हमको। अगर लास्ट में 0 या 5 है तो वो जो संख्या है 5 से विभाज्य होगी, और कुछ है ही नहीं इसमें, बस इतना सही है। अगर आप चाहो तो इसको तो अभी एक काम करना, हमेशा कभी भी इसी सब्जेक्ट की नहीं कह रही हूँ मैं, कौन सा भी सब्जेक्ट पढ़ने बैठोगे ना आप लोग, तो हमेशा नोटबुक और पेंसिल लेके बैठना। लिखने से ही होगा, वो स्क्रीनशॉट लिया हुआ तो फिर बाद में लिखा भी नहीं जाता। अब जैसे हमने इसका इकाई अंक देखा, ना तो 0 है ना 5 है, सीधी सी बात है, ये डिवाइडेड बाय 5 नहीं है, ये है बस। चलिए नेक्स्ट रूल है हमारा 6 से भाजकता का नियम। 6 से भाजकता का नियम, 6 से भाजकता का नियम ये कहता है, इसका कोई पर्सनल रूल नहीं है, ये जो है ये 2 और 3 पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है ये? 2 और 3 पे। ये कहता है कि ऐसी कोई संख्या लीजिए जिसमें
2 का भी भाग जाता हो और 3 का भी भाग जाता हो तो वो संख्या क्या होगी, 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। ऐसी संख्या जो 2 तथा 3 से विभाज्य है, जो कि 2 तथा 3 से विभाज्य है, वो संख्या क्या होगी, 6 से भी विभाज्य होगी, 6 से भी विभाज्य होगी, जैसा कि अभी ये होता है। अब ये ध्यान रखना आप लोग, ये मिस्टेक सबसे बड़ी है, मैंने यहाँ पे तथा लिखा है या नहीं लिखा। आप ये समझ रहे हो कि हम या तो 2 का भाग दे देंगे या 3 का भाग दे देंगे, दोनों में से एक का गया 6 से विभाज्य, नहीं, मैंने यहाँ या नहीं या तथा लिखा है, मतलब कि उसमें 2 का भी भाग जाना चाहिए और 3 का भी भाग जाना चाहिए। जैसे कि अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था 1 2 3 4 5, जब मैं इनको ऐड करती हूँ तो इसमें आता है 15, मतलब कि ये डिवाइडेड बाय 3 है। लेकिन 2 से भाजकता का नियम क्या कहता है, अंतिम अंक को देखिए, अगर अंतिम अंक में जा रहा है 2 का भाग तो ये डिवाइडेड बाय 3 भी हो गई और 2 भी हो गई, लेकिन ये 2 से भाज्य नहीं है, मतलब कि ये 6 से भाज्य भी नहीं होगी। इसके बाद में जैसे हम एक छोटी सी संख्या लेते हैं 28 में 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। 24 इसमें 3 का भाग जा रहा है। एक हम ये देखेंगे कि 24 में हमारे 2 का भाग भी जा रहा है, दोनों का जा रहा है, दोनों का ही जाना चाहिए। अगर दोनों का जा रहा है मतलब कि 24 में 6 का भी जाएगा ही जाएगा। ऐसे आप बड़ी बड़ी संख्याओं के एग्जाम्पल लेके इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए हम यही रूल देखेंगे, बाकी रूल जो है 7 से लेकर 13 तक के रूल हम कल वाली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।